हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं ईयरली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स। आज का टॉपिक है जल प्रहार 2025 संयुक्त उभयचर अभ्यास, दो सेनाओं के मध्य के अभ्यास के विषय में जानकारी। आइए पढ़ते हैं। सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने भारतीय सेना के साथ द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास जल प्रहार 2025 का सफलतापूर्वक पूरा किया। तो कौन दो हैं? भारतीय नौसेना और भारतीय सेना। अब भारत के पूर्वी तट पर आयोजित, तो कहाँ पे है? भारत के पूर्वी तट पर आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य जल थल युद्ध में अंतर सेवा सहयोग और परिचालन तत्परता को मजबूत करना है। दैट मीन्स नौसेना और भारतीय सेना, दैट मीन्स थल सेना के मध्य जो अंतर है उसको कम करना है, सहयोग को बढ़ावा देना है, ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के अभ्यास किए जाते हैं। इसमें अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। 16 से 23 सितंबर 2025 तक 2 चरणों में आयोजित इस अभ्यास ने नौसेना और थल सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन और सामरिक दक्षता का प्रदर्शन किया। जल प्रहार भारतीय नौसेना और थल सेना द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला एक विशाल जल थल अभ्यास है। 2025 का संस्करण भारत के पूर्वी तट पर संयुक्त परिचालन योजना क्रियान्वयन पर केंद्रित था। 21 से 23 सितंबर तक काकीनाडा के पास समुद्री चरण का आयोजन किया गया। इस चरण में वास्तविक जल थल अभियान शामिल थे। मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है कि जल प्रहार 2025 संयुक्त उभयचर अभियान किसके मध्य है? तो भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के मध्य, और उत्तर पूर्वी तट पे हुआ है। काकीनाडा गुजरात में इसका पहला अभ्यास हुआ है। अगला है ऑपरेशन फायर ट्रेल, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसमें क्या है? जुलाई 2025 को भारत में चीनी पटाखों और आतिशबाजी की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई में राजस्व खुफिया निर्देशालय ने ऑपरेशन फायर ट्रेल नामक आंदोलन स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है। इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेशन फायर ट्रेल क्या है, तो चीनी पटाखों और आतिशबाजियों को रोकने के संबंध में इस तरह के ऑपरेशन चलाए गए हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है। विदेशी व्यापार नीति के ITCHS वर्गीकरण के तहत पटाखों का आयात प्रतिबंधित है। इसके लिए विस्फोटक नियम 2008 के तहत DGFT भारतीय विदेश व्यापार महानिदेशालय और पैसो पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लाइसेंस की आवश्यकता है। यहाँ से ये एक बार PYQ आ चुका है कि पैसो क्या है। आपको जब भी इस तरह के पटाखे खरीदने होते तो पैसो एक्ट के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, यह अभ्यास किन 2 राष्ट्रों के मध्य रहा है? 27 जुलाई 2025 को भारत सिंगापुर सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 जोधपुर में शुरू हुआ, जो 4 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा। इस टॉपिक में इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, सिंगापुर से आप, कुरुक्षेत्र है तो इसका मतलब भारत है। बोल्ड में कैसे याद करेंगे? तो आप यहाँ पर रख लीजिए सिंग। सिंगापुर से मैंने सिंग निकाल लिया। और कैसे कोई लोग क्या करते हैं, बोल्ड वॉइस में सिंग करते हैं, तो बोल्ड सिंगापुर, दैट मीन्स भारत और सिंगापुर के मध्य की ये एक्सरसाइज है। अभी कहाँ हुआ है आपका 14th वाला? जोधपुर में। तो आप सिंगर को बोल रहे हैं कि बोल्ड आवाज़ में गाइए, बोल्ड वॉइस में गाइए, तो वो बोल रहे हैं कि आप बहुत सारी वॉइस को जोड़ दीजिए। तो जो जोधपुर लिखा है तो इसको जोड़ पढ़ लीजिए यहाँ से, तो जोड़ के वॉइस को उठा दीजिए, तो तब भी वॉइस बोल्ड हो जाएगी। अगला है ऑपरेशन सहयोग। असम राइफल्स ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर 1 अगस्त 2025 को एक संयुक्त राहत अभियान ऑपरेशन सहयोग का शुभारंभ किया गया। ऑपरेशन सहयोग असम राइफल्स भारतीय वायुसेना के मध्य हुआ है। यह अभियान केरल के उत्तरी जिलों में अत्यधिक बारिश और भूस्खलन के बाद भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया। तो केरल में उत्तरी जिलों में अत्यधिक बारिश और भूस्खलन के बाद असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना के द्वारा मिलकर प्रारंभ किया गया ऑपरेशन सहयोग। अगला टॉपिक है महाराष्ट्र में दिशा अभियान शुरू।
अगस्त 2025 में महाराष्ट्र ने बौद्धिक रूप से विकलांग छात्रों को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान नामक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। इस टॉपिक में इतना ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये योजना विकसित भारत 2047 के ढांचे तहत एक समावेशी और आत्मनिर्भर समाज के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। आपको पता होगा कि भारत को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में बनाने के लिए 2047 का टारगेट रखा गया है। अगला टॉपिक है मिशन सुदर्शन चक्र। यह महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। 15 अगस्त 2025 को लाल किले से 79th स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक सुरक्षा पहल मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। महाभारत से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उस क्षण का उल्लेख किया जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जयद्रथ को हराने के लिए एक बार सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी से पहुंचने से रोक दिया था। आज हमें भी अपने महत्वपूर्ण संस्थानों को उभरते हुए खतरों से बचाना होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुदर्शन चक्र क्या है। तो एयर डिफेंस प्रणाली है ताकि भारत पे भविष्य में जो होने वाली संकट है उनसे बचा जा सके। इसी के संबंध में इन्होंने दिया है सुदर्शन चक्र नामक वायु रक्षा प्रणाली। तो हमें याद रखना है एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल की आयरन डोम वेदर वायु रक्षा प्रणाली की तर्ज पर है, जिसे एक बेहद प्रभावी मिसाइल शील्ड के रूप में जाना जाता है। तो सुदर्शन चक्र में आपको ये याद होना चाहिए कि वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इजराइल की आयरन डोम, ये पॉइंट हमें याद रखना है। इजराइल का अपना सिस्टम है आयरन डोम। अभी वर्तमान में न्यूज़ में बना था गोल्डन डोम। जिस तरह से आयरन डोम आपकी वायु रक्षा प्रणाली है, उसी तरह से गोल्डन डोम बनाने की बात कर रहा है यूएसए, और भारत इसी की तर्ज पे बनाने की बात कर रहा है सुदर्शन चक्र के रूप में। अब ये आयरन डोम के बारे में बताया गया है। ये छोटी दूरी की ज़मीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें एक रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल है जो इजरायली लक्ष्यों पर लक्षित किसी भी रॉकेट या मिसाइलों को ट्रैक और निष्क्रिय कर सकती है। अगला टॉपिक है आपका अभ्यास ब्राइट स्टार 2025। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का कोशिश करेंगे। अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने मिस्र में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ऑपरेशन ब्राइट स्टार में भाग लिया। भारत मध्य पूर्व में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए सशस्त्र बलों और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के 700 सदस्यों से अधिक कर्मियों को तैनात कर रहा है। यहाँ से इस तरह के पॉइंट्स प्रीलिम्स में नहीं पहुँचे जाते हैं। 28 अगस्त से 23 सितंबर तक मिस्र में आयोजित, ये इम्पॉर्टेंट है, मिस्र में आयोजित होने वाले इस अभ्यास के 19वें संस्करण में 43 देश भाग लेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन ब्राइट स्टार 1980 से अमेरिका के साथ मिलकर मिस्र द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है और इस क्षेत्र में सबसे बड़े त्रिसेवा बहुपक्षीय अभ्यासों में से एक है। हर 2 साल में एक बार होता है। देखिए, इसमें अभी तक इस टॉपिक में जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि ऑपरेशन ब्राइट स्टार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? मिस्र के द्वारा किया गया है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, ये कैंप डेविड समझौता 1977 के बाद एक द्विपक्षीय अमेरिका मिस्र अभ्यास के रूप में इसकी कल्पना की गई थी। तो कैंप डेविड समझौता किनके मध्य हुआ है? अमेरिका और मिस्र के मध्य। अब बात आती है कि इसको कैसे ट्रिक से याद रखा जाए, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज है जिनको याद करना थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, बट ये महत्वपूर्ण होती है। ब्राइट स्टार, देखिए ब्राइट मतलब ब्राइट स्टार बनने के लिए अगर हमें किसी को आपको वेल विशेस देनी है तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो घर में दही मिश्री खा के जाते हैं। तो घर में जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मीठा कुछ खिलाते हैं, तो मिश्र से याद कर लीजिए मिश्री। तो ब्राइट स्टार बनना है, आपको चमकना है, तो आपको दही मीठा खाना पड़ेगा या मीठा खाना पड़ेगा, मिश्री। वहाँ से आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एक पेड़ माँ के नाम। 5 जून 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई है।
नाम क्या है एक्सरसाइज का? एक पेड़ माँ के नाम 2.0। इससे पहले दैट मीन्स कोई और इस तरह का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका होगा। आपको ध्यान होगा नरेंद्र मोदी जी ने भी इस तरह के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है और इसे मिशन लाइफ के तहत संचालित किया जा रहा है। मिशन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपकी जो पेरिस डील हुई थी या जो कॉप की जो मीटिंग्स हुई थी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ग्लासगो वाली, तो ये वहाँ से रिलेटेड है। मिशन लाइफ का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट को बचाना है, पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ लॉ के माध्यम से सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, कम्युनिटी की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जन भागीदारी उतनी भी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लोगों को प्रेरित करने के लिए ताकि वह इस तरह के लाइफ स्टाइल को चुने ताकि जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में कम हो, उसी कार्यक्रम का नाम मिशन लाइफ रखा गया है। आप मिशन लाइफ कार्यक्रम को अलग से भी रीड करके जाइएगा, क्योंकि ये पूछ लेता है कि किस वर्ष स्टार्ट किया गया और कौन सी मीटिंग में इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया गया था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रिया GS अकेडमी। मैं आगे भी इस तरह के आपके लिए वीडियोस लाते रहूँगी। अगली वीडियो में लाऊँगी अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स, इस तरह के विभिन्न वीडियोस को मैं लाते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रिया GS अकेडमी।